हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके कि आखिरकार सच्चाई है क्या। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि कल कोर्ट की पहली सुनवाई की डेट थी, यानी कि 18 तारीख थी कल। तो बहुत सारे लोग अब कल तक तो कंफ्यूज ही थे, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी बात दोनों में से किसी की तरफ से नहीं आई थी। ना ही प्रीतो की तरफ से कोई बात आ रही थी 18 तारीख को लेकर, और ना ही नन्नू की तरफ से कोई बात आई थी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि या तो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये तारीख बताई, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। लेकिन जिस तरीके से नन्नू का कल का व्लॉग आया, उसमें उसने सारी चीज़ें बताई कि कल कोर्ट की सच में ही डेट थी और जो भी सब चीज़ें वहाँ पर हुई उसने वो सब बातें भी हम लोगों को बताई हैं। अब जिस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो उन चीज़ों से अब ये क्लियर हो रहा है कि प्रीतो बिल्कुल नहीं चाहती है रिश्ता अब आगे रखना। उसने साफ तौर पे मना, मतलब जो एलिगेशंस लगाए गए हैं नन्नू के ऊपर, वो मतलब कुछ बिना बिना सोचे समझे एलिगेशंस लगाए गए हैं कुछ तो, जिनका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। जैसा कि नन्नू ने बताया कि प्रीतो ने ये बोला है कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि प्रीतो के पास कहीं से कोई भी पैसा नहीं आता है। वो टोटली अपने पति के ऊपर डिपेंड है, इसलिए पति उसका हर महीने का खर्चा बांधे। देखो, ये चीज़ आप लोग भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ, सभी लोग समझते हैं कि भले ही वाइफ कितना भी कमाती हो, लेकिन अगर आज ऐसी कंडीशन जो नन्नू और प्रीतो की आ गई है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वाइफ का पूरा हक बनता है अपने पति से पैसा लेने का। लेकिन ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका हस्बैंड कितना कमाता है, वो कितना पैसा देने लायक है। क्योंकि अगर वो कमाता है महीने का 50,000 और हम डिमांड कर दें उससे हर महीने की 40,000 की, तो अगर वो 50 कमा रहा है, 40 आपको ही दे देगा, तो वो अपना खुद का और घर वालों का खर्चा कहाँ से उठाएगा। तो देखो, कुछ भी चीज़ें जो होती हैं, ये कोर्ट की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने जो भी बोल दिया उसकी हर बात को माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ना ही प्रीतो की हर बात को माना जाएगा, ना ही नन्नू की हर बात को माना जाएगा। जो चीज़ लीगल होगी, लीगल तरीके पे जो चीज़ें, जब फैसला होगा, जज का जो भी फैसला होगा, उनको जो चीज़ ठीक लगेगी, उस बेस पर इन लोगों का आगे का फैसला सामने आएगा कि आखिरकार प्रीतो को क्या मेंटेनेंस मिलेगा, कितना मिलेगा, बच्चे का कितना मिलेगा, और क्या बच्चा अपने बाप के साथ रहेगा नहीं रहेगा, या फिर आगे चल के ये दोनों अगर अलग होना चाह रहे हैं तो दोनों का तलाक होगा। तलाक के बाद बच्चा किसके पास रहेगा, क्या बाप बच्चे से मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सुनने में हम लोगों को आ रही हैं, उन चीज़ों से अब ये भी सामने आ रहा है कि अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रीतो ने एक लाइव किया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब पिछले साल दिसंबर के लास्ट में किया था, जब वो लड़ाई झगड़े के बाद अपने मायके चली गई थी। तो उसमें उसने क्लियर बोला था कि जिसने मेरा घर बर्बाद किया है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका भी घर बर्बाद कर दूंगी। आप लोग समझ सकते हो ये बात किसके लिए बोली गई थी। ये बात नन्नू की बहन के लिए बोली गई थी, और प्रीतो ने आखिरकार वो करके दिखाई दिया है। नन्नू ने अभी काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोगों को नहीं बताई हैं। अभी उसने वही सारे एलिगेशंस बताए हैं जो नन्नू के ऊपर लगे हैं, लेकिन नन्नू की माँ और बहन के ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। उनको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे बहन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पूरा घर बर्बाद करने में उसी का पूरा पूरा हाथ है, और पूरी जो घर की गेम प्लानर जो है, मास्टरमाइंड जो है, वो प्रीतो ने नन्नू की बहन को ही बोला है कि इसने ही आकर यहाँ पर ससुराल में मेरे पूरे घर में लड़ाइयाँ करवाई हैं और घर में आग लगाई है।
तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में नन्नू की बहन के साथ अब क्या सब होता है। उसको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आरोप लगते हैं कोर्ट से तो उसमें जिसको भी बुलाया जाता है उसको जाना पड़ता है। तो वही चीज़ें अब होंगी इन लोगों के साथ कि पहली सुनवाई कल हो चुकी है। अब उसमें ये आरोप भी लगाए गए हैं कि प्रीतो जो है, प्रीतो कमाती नहीं है। प्रीतो ने, तो नन्नू का कहना ये है कि जब प्रीतो ने ये बात बोली है कि वो कमाती नहीं है, तो उसने ये बात क्यों बोली कि उसने घर के काफ़ी सारे सामान खुद खरीदे हैं। तो ये उस नन्नू का कहना ये है कि जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं, उनका कोई सेंस नहीं है। यहाँ तक कि नन्नू के ऊपर मारपीट का, मेंटली टॉर्चर करने का, घर से बाहर ना निकलने देने का, खाना पीना ना देने का, ऐसे भी और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, जिसका भी पूरे तरीके से नन्नू ने खुलासा नहीं किया है। क्योंकि वो अभी जो भी बातें हम लोगों को बता रहा है वो सिर्फ मेन जो पॉइंट है वो बता रहा है, लेकिन जो और भी सारे आरोप लगाए गए हैं और जहाँ जहाँ पर माँ और बहन को भी इंक्लूड किया गया है वो सब चीज़ें अभी वो नहीं बता रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें भी हम लोगों के सामने होंगी, क्योंकि प्रीतो तो देखो, मैं बताऊँ आप लोगों को एक बात, प्रीतो ठान के बैठी हुई है इस बार कि वो बदला लेके ही रहेगी, कि जिसने उसके साथ बुरा करा है वो उन सबको सबक सिखाएगी, चाहे वो नन्नू हो, चाहे नन्नू के घर वाले हों, चाहे वो एक्स हो। मैं बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि उसका भी नाम आ चुका है इन सब चीज़ों में और बहुत जल्द उसको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। क्योंकि प्रीतो ने खुद अपने मुंह से बोल दी थी ये बात कि मैंने सोचा था कि वो जो एक चैप्टर था मेरी लाइफ का वो क्लोज़ हो चुका है, लेकिन वो चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ था, वो लगातार चल रहा था। मुझे पता भी नहीं था मेरे पीठ पीछे आखिरकार चल क्या रहा है। तो प्रीतो ने ये बात बोली थी कि 2017 से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों के खिलाफ़ एक्शन नहीं लिया। मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, अभी टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, बल्कि चीज़ें आज के टाइम पर और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए प्रीतो ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया। देखो, कोई भी लड़की हो इतना बड़ा अगर फ़ैसला लेती है, अगर कोर्ट तक वो जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसका उसको न्याय चाहिए। और बात अगर नन्नू की करें तो नन्नू, देखो, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, ऐसा मैंने शुरू से ही बोला है, मैंने कभी किसी का फेवर नहीं किया। कहीं प्रीतो सही है, कहीं नन्नू सही है, तो और कहीं प्रीतो गलत है, कहीं नन्नू गलत है। तो सिचुएशन अभी ऐसी आ गई है कि दोनों का ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो हम नहीं निकाल पाते कि किसका सही का रेशियो ज़्यादा है और किसका सही का रेशियो कम है। इसका फैसला कोर्ट ही करेगी, और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इनको चाहते या ना चाहते मानना ही होगा, क्योंकि वो ही अंतिम निर्णय होगा इन लोगों के लिए। क्योंकि उसके बाद, कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं होती। अगर जो कोर्ट का फैसला आ जाएगा आपको उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नहीं मानोगे तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाएगा कि अगर आप लोग अपनी इन चीज़ों को नहीं मान रहे हो तो आप तलाक लो, और जो भी मेंटेनेंस होगा बच्चे का और वाइफ का, वो मेंटेनेंस उसको, नन्नू को देना होगा, जब तक कि प्रीतो कोई दूसरी शादी नहीं कर लेगी। अगर प्रीतो दूसरी शादी कर लेगी तो जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा वो देना बंद हो जाएगा। तो बस इस तरीके की ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं।